प्रेम क्या है? ये हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रीतम के लिए है, श्यामा श्याम के लिए है, श्री कृष्ण के लिए है। ये बात यहाँ बैठ जाए, अपने मन को समझा लीजिए ये बात कि हमारा जीवन, ये हमारा हृदय, ये हमारा दिल सिर्फ और सिर्फ लाल जू के लिए, लाडली जू के लिए है, राधा कृष्ण के लिए है। ये बात यहाँ चित्त में एक बार बैठ जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। हम दुखी क्यों होते हैं? आपको पता है कि जीव दुखी क्यों होता है? क्योंकि इस मन ने संसार के तुच्छ, विनाशी और नश्वर व्यक्ति वस्तु पदार्थों से अपनापन कर लिया। हमारे दुख का सच कहे तो असली कारण ही यही है, और दूसरा कोई दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण यह है कि हमारा मन संसार के विनाशी, तुच्छ, नश्वर व्यक्ति वस्तु और पदार्थों से प्रेम करता है, और नश्वर व्यक्ति वस्तु पदार्थों से प्रेम करने के कारण, अपनत्व करने के कारण जीव सदा जीवन में कदम कदम पर दुखी होता है। संसार के जो नश्वर पदार्थ हैं वह एक न एक दिन नष्ट होंगे, हमसे छूट जाएंगे। जिस व्यक्ति से हमारा चित्त जुड़ा है उसके बिछुड़ने पर पीड़ा होगी तो फिर जीव दुखी होता है। प्रेम क्या है? कोई किसी से प्रेम नहीं करता। एक ठाकुर जी ही हैं जो अपने भक्तों से, जीव से प्रेम करते हैं। कोई किसी से प्रेम नहीं करता, और श्री ठाकुर जी के प्रेम में किसी को भी याद नहीं रखना है, किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई आपके भजन में, आपके प्रेम में, श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम के स्मरण में अगर बाधक बनता है तो मानस में आया है कि तजी ताहि कोटि समवैरी यद्यपि परम स्नेही। चाहे वह आपके चित्त के, हृदय के, मन के कितना भी समीप हो, उसको शत्रु समझकर त्याग देना चाहिए, वैरी समझकर उसका त्याग कर देना चाहिए। जिसके होने से आपके भजन में बाधा पड़ रही है, भजन नहीं बन रहा है, आपके साधना पद्धति में जो कांटा बने, कंटक बने, अवरोधक बने, उसको करोड़ों शत्रु मानकर त्याग दीजिए। कोटि समवैरी, यह हमारा महान शत्रु है, ऐसा मानकर उस व्यक्ति वस्तु पदार्थ का बिना संकोच के त्याग कर देना चाहिए। और जीवन में कभी भी किसी को इतना अधिकार मत दीजिए जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, आपकी बुद्धि का हरण कर दे, मति भ्रष्ट कर दे, आपकी बुद्धि को परास्त कर दे, जिससे कि आप भगवत चिंतन से, भगवत भजन से विमुख हो जाएं। ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए, उसे शत्रु मान लीजिए। ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। अत्यंत जीवन में दुर्लभ बात हो गई कि हमें यह मनुष्य जीवन मिल गया। श्री धाम वृंदावन का वास मिल गया, ब्रज का वास मिल गया, ब्रज की रज मिल गई। श्री ठाकुर बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लालजू मिल गए। और श्री ठाकुर जी के चरणों में अगर किंचित मात्र भी प्रेम हो गया, अब इस मौके को नहीं गवाएंगे। अगर नित्य श्री ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है, ब्रजवास मिल रहा है, भगवान की कथा में थोड़ी सी रति हो गई, भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, तो इस मौके को नष्ट मत करिए, गवाइए नहीं। ये स्वर्णिम मौका है। तो सज्जनों, प्रेम क्या है? प्रेम जहां कुछ भी पाने की चाह ना हो, प्रेम उसे कहते हैं जहां कुछ भी प्रेमी से लेने का भाव ना हो, कुछ भी कामना न रहे अपने प्रेमी से। तो गोपांगनाओं का, ब्रजांगनाओं का, गोपियों का जो प्रेम है श्री ठाकुर जी से, उसके बदले वो कभी कन्हैया से कुछ मांगती नहीं है, कुछ चाहती नहीं है। उनके चित्त में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। प्रेम सिर्फ देना जानता है, उसके बदले में कुछ चाहता नहीं है।
आपको एक सुंदर सा प्रसंग श्रवण कराएं। जिसको जिससे प्रेम होता है वो उसके बिना रह नहीं सकता। हमारे ब्रज के वृंदावन के श्री सनातन गोस्वामी जी, सज्जनों, श्री सनातन गोस्वामी जी का दृढ़ नियम था कि वे नित्य ही गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाते थे। पूज्य पाद श्री सनातन गोस्वामी जी नित्य गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाते थे। और जब वे वयोवृद्ध हो गए, जब शरीर कमजोर हो गया, तो एक दिन साक्षात ठाकुर जी प्रकट होके बोले कि अब आप परिक्रमा के लिए मत आया करो, क्योंकि अब आपका शरीर परिक्रमा के योग्य नहीं रहा, आप दुर्बल हो गए हैं। तो सनातन गोस्वामी जी, ठीक है भगवान कोशिश करेंगे। फिर दूसरे दिन पहुंच गए परिक्रमा लगाने। जब पहुंच गए, भगवान ने कहा बाबा कितना समझाता हूँ, अब बूढ़े हो गए हो, अब मत आओ परिक्रमा के लिए। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा हृदय नहीं माना। तो ये प्रेम की बात है, ये प्रेम यहाँ से होता है, यहाँ से कभी नहीं होता है। विशुद्ध प्रेम में, भगवत प्रेम में ये बुद्धि का मार्ग ठप हो जाता है। जहाँ विशुद्ध प्रेम है, जहाँ जीवात्मा का परमात्मा से विशुद्ध प्रेम है, वहां फिर बुद्धि का मार्ग ठप हो जाता है। वहां तो सिर्फ हृदय ही अपने लाडले ठाकुर जी को अपने हृदय के झूले में झूला झुलाता है। प्रेम हृदय का विषय है, प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है, प्रेम विश्वास का विषय, प्रेम तर्क का विषय नहीं है। कभी तर्क के द्वारा भगवान को न जान सकते हो, न मान सकते हो, न पा सकते हो। प्रेम समर्पण है। जो जीव भगवान की शरण में आ गए उनके हो गए, बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के। तो गिरिराज जी की परिक्रमा सनातन गोस्वामी जी कैसे करें, अब शरीर बूढ़ा हो गया। तो श्री ठाकुर जी ने सज्जनों गिरिराज जी की शिला ही प्रदान की श्री सनातन गोस्वामी जी को, और उस शिला पर, गिरिराज जी की शिला पर भगवान ने, ठाकुर जी ने अपने चरण चिन्ह, गौ के खुर और लकुट के चिन्ह उसी गिरिराज जी की शिला पर दिया और कहा कि इसकी 4 परिक्रमा बाबा आप नित्य किया करो, तो आपको ब्रज, आपको गोवर्धन की परिक्रमा का संपूर्ण लाभ फल प्राप्त हो जाएगा। और आज भी वो गिरिराज जी की शिला वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में आज भी वो शिला है, जहां आप सब जाकर भगवान गिरिराज जी का दर्शन करते हैं। बोले गिरिराज भगवान की। तो महाराज आज एकादशी है, और एकादशी के दिन वृंदावन जाइए, यमुना स्नान करिए, राधा वल्लभ लाल बांके बिहारी लाल ठाकुर जी के, श्री राधा दामोदर ठाकुर जी के दर्शन करके गिरिराज जी की शिला के, राधा दामोदर मंदिर में जाके गिरिराज जी की शिला की 4 बार परिक्रमा कीजिए मंदिर के, तो आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। आपको भी कभी सुअवसर मिले तो अवश्य जाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से कहेंगे। सज्जनों, महारास क्या है? आत्मा का, जीवात्मा का परमात्मा से दिव्य मिलन ही महारास है। और सुखदेव भगवान ने 5 अध्यायों में इस महारास का सुंदर वर्णन किया है। गोपी कौन है, ये गोपियां कौन है? तो आया है कि गोभी ही इंद्रियैः ही कृष्ण रसम पीबति इति गोपी। गोपी स्त्री पुरुष को नहीं कहते हैं, गोपी प्रेम का एक भाव है। आप सब भी गोपी हो सकते हैं। गोपी प्रेम का एक भाव है। आप सब गोपियां हैं, गोपियां ही हैं जो बैठकर यहाँ कथा सुन रही हैं।
आप सब गोपी हैं, भाई बहन जितने भक्त बैठे सब गोपियां हैं। गोपी कौन थी? जो लाला से, कन्हैया से, कृष्ण से अत्यंत लाड़ लगाती थी, लाड़ लड़ाती थी, प्रेम करती थी। गोपियों का तो तन मन धन सब श्री कृष्ण पर न्योछावर, सब कुछ अपना जीवन उन्होंने कृष्ण को सौंप दिया। और भगवान श्री कृष्ण क्या मनुष्य है? आप लोगों के मन में ये भाव उठता होगा कि भगवान कृष्ण भी देखने में तो मनुष्य जैसे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय है और भगवान श्री कृष्ण का शरीर पांच भौतिक नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। हम लोगों का शरीर तो अस्थि रक्त मज्जा पीप, इसमें गंदगी भरी है और पांच तत्वों से मिलकर बना है। जीव पांच भौतिक तत्वों से मिलकर बना है, जबकि परमात्मा भगवान सच्चिदानंदमय है, चिन्मय है। भगवान के शरीर में अस्थि रक्त मज्जा पीप नहीं होता। भगवान का शरीर अप्राकृत है, प्राकृत नहीं है, पांच भौतिक तत्वों से नहीं बना है। और सज्जनों, इस महारास में ब्रह्म बोध संपन्न ज्ञानियों की भी इस रास में प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं है, जो सामर्थ्य भगवान ने इन गोपियों को प्रदान की। ब्रह्म बोध संपन्न ज्ञानियों की भी इस महारास में शामिल होने की सामर्थ्य नहीं है, जो सामर्थ्य ठाकुर जी ने उन अनपढ़, निरक्षर, अशिक्षित गोपांगनाओं को, ब्रजांगनाओं को जो पात्रता दी, जो अधिकार दिया, वो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को भी नहीं है महाराज में प्रवेश करने का। ये भगवान की लीला। इसका एक ही कारण था, भगवान ने गोपियों को ही क्यों अधिकार दिया? इसका कारण है, देखिए, सबसे प्रमुख कारण यही था कि गोपियों का प्रेम विशुद्ध प्रेम है भगवान के प्रति। कोई चाह नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई बदले में इच्छा नहीं है कि हम प्रेम कर रहे हैं तो भगवान हमें धन दौलत दे, भगवान हमारे घर में खूब धन दौलत का भंडार भर दे, अन्न का भंडार भर दे, भगवान हमारी सारी मनोकामना पूरी कर दे, हम इनसे इतना प्रेम कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी भक्ति का और प्रेम का बाह्य परीक्षण मत करना। बड़े ध्यान से सुनना जो हम आपको समझा रहे हैं। प्रेम का, भक्ति का कभी भी बाह्य परीक्षण नहीं करना चाहिए कि अगर भगवान हम पर प्रसन्न है तो हमें बीमारी क्यों दी, हमारा धन क्यों नष्ट हो गया। अगर हरि हमसे प्रेम करते हैं तो ऐसा क्यों जीवन है? विशुद्ध प्रेम का कभी भी बाह्य परीक्षण मत करना। जो हृदय में प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का विशुद्ध प्रेम है, निश्चल प्रेम है, जो कामना रहित प्रेम है। अगर किसी वैष्णव के, महापुरुष के, रसिक के चित्त में किंचित मात्र भी गोविंद से, कृष्ण से प्रेम है तो उसके बदले कभी भी कोई इच्छा मत प्रकट करना, कोई चाह मत रखना। और भक्ति का, प्रेम का कभी भी परीक्षण मत करना, वाही परीक्षण मत करना। वाही परीक्षण कहने से तात्पर्य है कि कभी भी मन में ऐसा भाव ना रखें कि हम हरि के जन हैं, हम कृष्ण के हैं, हम राधा रानी के हैं, हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, इतनी उपासना करते हैं, इतना जप करते हैं, इतनी साधना करते हैं, तो हमारे शरीर में इतनी बीमारी कैसे लग गई, हमारा सारा धन नष्ट हो गया, ऋण बढ़ गया है, कर्जदार रोज घर में आके खड़े हो जाते हैं, अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं, धमकी देके जाते हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हम बेरोजगार बैठे हैं, जीवन में सारी प्रतिकूलता बनी हुई है। तो इसका मतलब कि ठाकुर जी ने हमें अपनाया नहीं है। इससे तो सिद्ध होता है कि श्री ठाकुर जी ने अभी तक हमें अपना नहीं माना, हमें अपनाया नहीं। जो एक सामान्य सोच है जीव की कि अगर कोई हमसे प्रेम करता है तो वो हमें सिर्फ सुख ही सुख देगा, दुख नहीं देगा, ऐसा मन में कभी